दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जो एक बड़ी खबर है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे ही आजम खान की सीट पर उपचुनाव के लिए कोर्ट ने कहा है, तब से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आजम खान के राजनीतिक भविष्य पर उठने लगे हैं सवाल। अब सवाल तो यहाँ तक कि उठ रहे हैं कि कहीं लालू यादव की तरह तो नहीं खत्म हो जाएगी राजनीति की पारी आजम खान की, क्योंकि सेशन कोर्ट के फैसले से बढ़ा दी है यूपी में राजनीतिक बहस। लगातार ये चीजें चल रही थी और अब जो है रामपुर में उपचुनाव होना है, क्योंकि 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा और 8 दिसंबर को उसका रिजल्ट आना है। क्या आजम खान का राजनीतिक कैरियर खत्म? 3 साल की सजा, 6 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर 80 के पार होंगे आजम खान। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि रामपुर से 10 बार विधायक रहे हैं आजम खान के राजनीतिक कैरियर पर गिरह लगता दिख रहा है। रामपुर सेशन कोर्ट ने उनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग हनक रखने वाले मोहम्मद आजम खान को राजनीतिक कैरियर पर विराम लगता दिख रहा है। जिस उम्मीद और भरोसे के सहारे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वह टूट गया है। गुरुवार को रामपुर सेशन कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका का मकसद आजम के राजनीतिक कैरियर को बचाने रखना था। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से हेड स्पीच केस में 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद रामपुर प्रशासन ने कोर्ट का आदेश मिलने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता समाप्त होने संबंधी रिपोर्ट विधानसभा सचिव को भेजी। विधानसभा सचिवालय की ओर से रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी। सीट को भरने के लिए चुनाव आयोग को रिक्त से संबंधित अधिसूचना की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। चुनाव आयोग ने भी 5 दिसंबर को चुनाव को रिक्त और 8 दिसंबर को मतगणना का ऐलान कर दिया, लेकिन आजम ने आखिरी कोशिश की और वे विफल साबित हुई। आजम खान ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद हेड स्पीच केस में सबसे अधिक सजा मिलने की बात कही थी। उन्होंने न्याय का कायल होने संबंधी बयान भी दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश और विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के बाद रामपुर सीट तो रिक्त हो चुकी थी, लेकिन आजम ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर स्टे लगवाकर अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। मतलब और सेशन कोर्ट की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को स्टे लगा दिया जाता तो आजम खान विधानसभा उपचुनाव में दोबारा उम्मीदवार बन सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के चुनाव तारीखों को सेशन कोर्ट का आदेश आने तक स्टे लगाया हुआ था। सेशन कोर्ट को गुरुवार को सुनवाई पूरी कर आदेश देना था, लेकिन मैं सुनवाई हुई, शाम को फैसला आया। फैसला एक बार फिर आजम खान के खिलाफ ही रहा। चुनाव आयोग ने भी संशोधित तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत रामपुर में आज चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये कवायद 18 नवंबर तक चलेगी। 18 तारीख तक नामांकन कर सकते हैं। क्या आजम खान राजनीतिक कैरियर खत्म है? आजम खान के राजनीतिक कैरियर को लेकर उनके धुर विरोधी और 43 केसों में पेटिशनर आकाश सक्सेना का कहना है कि आज के समय में आजम खान के खिलाफ तमाम आरोप सही साबित हुए हैं। सेशन कोर्ट ने भी उनकी दलीलों को नहीं माना है। एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला ऐसे में लागू होता है। इस हिसाब से तो 3 साल की सजा उन्हें मिली है। 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट के वकील पृथ्वीश कुमार बताते हैं कि कई मामलों में सजा और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध साथ साथ चलता है। कई मामले में सजा के बाद चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित लगता है। ऐसे में 6 साल के प्रतिबंध को ही मानकर चले तो आजम के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अभी आजम खान की उम्र 74 साल है। 6 साल को हिसाब माने तो 80 साल की उम्र तक वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रतिबंधों को ध्यान में रखते तो लोकसभा चुनाव 2024 और यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में उतरने के योग्य नहीं होंगे। उन पर प्रतिबंध
2028 में खत्म हो सकता है। ऐसे में उनके सामने विकल्प 2019 का लोकसभा चुनाव हो सकता है। हालांकि उस समय उनकी आयु 81 साल होगी। अगर 9 साल का प्रतिबंध लगा तो आजम यूपी चुनाव 2032 में ही उम्मीदवार बन पाएंगे। आजम तमाम स्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ऐसे में अगर सेशन कोर्ट के फैसले को हायर कोर्ट से स्टे मिलता है तो बात बन सकती है। अब देखने वाली बात होगी क्या आजम खान को स्टे मिलेगा, क्या फिर नहीं मिलेगा। अब पृथ्वीश कहते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(1) के तहत उप धाराओं में चुनाव लड़ने की स्थिति साफ की गई। धारा 8(1) की उप धारा 1 में साफ किया गया कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को किसी केस में फाइन किया जाता है तो उस पर वे 6 साल का प्रतिबंध लग जाएगा। वही अधिनियम की धारा 8(1) की उप धारा 2 में कहा गया है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को सजा मिलती है तो सजा अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा, भले ही वे जमानत पर जेल से बाहर क्यों ना हो। इस हिसाब से आजम खान पर चुनाव लड़ने से 9 साल तक रोक लग सकती है। अब देखने वाली बात होगी क्या अब आजम खान का क्या होगा। पिछले करीब 4 दशक में आजम खान और रामपुर एक दूसरे का पर्याय बन गए थे। रामपुर में नवाबों से अधिक सुर्खियां आजम खान ने बटोरी, लेकिन वर्ष 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से उनके लिए चीजें सही नहीं रही। वर्ष 2019 में रामपुर के आजम के खिलाफ केसों की झड़ी लग गई। करीब 87 मामलों में अभी उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फरवरी 2020 में जेल भी गए। करीब 27 माह बाद मई 2022 में जेल से बाहर आए तो स्वस्थ नहीं दे रहा था। रामपुर से लोकसभा चुनाव 2019 के बाद जेल में रहते हुए लड़ा। वो 2019 जेल में रहते हुए लड़ा और बीते यूपी चुनाव 2022 भी रामपुर सदर से विधायक बनने के बाद संसद ही छोड़ी। रामपुर में उपचुनाव हुए तो आजम खान का जलवा मंद पड़ा गया। भाजपा ने यहां से जीत हासिल की। लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, उपचुनाव जो हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। जो आजम खान ने अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे घनश्याम सिंह लोधी जी, उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। आजम खान के लिए अब रामपुर सदर सीट को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। रामपुर लोकसभा सीट उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को खड़ा किया। बीमारी के बाद भी खूब प्रचार भी किया। जेल की कहानियां लोगों को सुनाकर इमोशनल वोट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जीत तब भी नहीं मिली। रामपुर का इतिहास रहा है, जब भी आजम के परिवार से बाहर का उम्मीदवार खड़ा होता है समाजवादी पार्टी है। 2009 में लोकसभा का उपचुनाव को अपवाद मानिए, तब मुलायम सिंह यादव ने आजम की मर्जी के खिलाफ जयाप्रदा को रामपुर से खड़ा कर जिता दिया था। इस कारण आजम ने सपा छोड़ दी थी। आजम खान के सामने रामपुर के रण में अपने कब्जे में करने की चुनौती है। अब वे उम्मीदवार नहीं होंगे तो उनके परिवार का कोई सदस्य उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सामने आ सकता है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले ही स्वार विधानसभा सीट से विधायक हैं। बड़े बेटे की राजनीतिक दिलचस्पी कम है। पत्नी तंजीम फातिमा काफी बीमार रहती हैं। ऐसे में बड़ी बहू सिद्रा अदीब इस सीट से उम्मीदवार हो सकती हैं। ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि रामपुर में उनकी जो बहू है, उनके बड़े बेटे की जो वाइफ है, बीबी है, वो उपचुनाव में उतर सकती हैं, उनको टिकट मिल सकता है। अब देखने वाली बात तो ये होगी क्या सिद्रा ही आजम खान के किले को बचा पाएंगी। अब ये तो पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट होगा। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान की जो बहू है सिद्रा, उनको टिकट हो सकता है। अब ये तो पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट देना है। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।